आज का पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ब्रिंदा गोवर को साथियों यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब साथियों देखो, संयुक्त राष्ट्र साथियों, तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर। साथियों संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, ये किस द्वीप पर है? तो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर बना है और इसका जो भवन बना हुआ है ये 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है। इस 17 एकड़ जमीन को जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया था। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र का भवन जो 17 एकड़ में बना हुआ है, इस भूमि को दान किसने दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने। साथियों देखो, यूएन, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उन्हीं के द्वारा संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया। जब यूएन की स्थापना हुई थी उस समय यूएन में 51 कंट्री थे और 51वां कंट्री कौन था? पोलैंड था। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था और 51वां देश कौन बना? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्साई है पोलैंड की राजधानी। साथियों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं और 193वां मेंबर कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है और अन्य भाषा चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश को दिया गया है। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2023 में कर्नाटक में 3.27 लाख करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ने ही साथियों कर्नाटक का बजट पेश किया है और कितना बजट पेश किया है? 3.27 लाख करोड़। साथियों देखो, सिद्धारमैया ने ये बजट कर्नाटक का कब पेश किया है? तो 7 जुलाई 2023 को पेश किया और यह कर्नाटक का 14वां बजट था। साथियों इसको किसने पेश किया? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेश किया। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है साथियों? बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत है कर्नाटक के गवर्नर। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? तो 28 है। साथियों कितना है? 28। देखो, महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए, साथियों महिलाओं को क्या? तो मुफ्त यात्रा के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने एक स्मार्ट सिटी कार्ड योजना शुरू किया था और कर्नाटक विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं? यूटी खादर बने हैं। कौन बने? यूटी खादर। और कर्नाटक ने गृह ज्योति योजना शुरू किया। ये साथियों था कर्नाटक का करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक। देखो, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है और कौन कौन से डैम बने हुए हैं? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मेकेदातु बांध। ये मेकेदातु डैम किस रिवर पर है? कावेरी रिवर पर है। मलय का देश के उपनाम से जानते हैं कर्नाटक को। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। साथियों रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो चिकमंगलुरु में है। साथियों कहाँ पर है? चिकमंगलुरु में। अब अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधन करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है? साथियों तो ये बनी है दीपिका देशवाल। कौन बनी है? दीपिका देशवाल। साथियों संयुक्त राष्ट्र में संबोधन करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है जो 3 बार संबोधन की है। कौन? तो दीपिका देशवाल। साथियों अब देखो, ये संयुक्त राष्ट्र तो मैंने तुरंत आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र के बारे में। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों संयुक्त राष्ट्र के बारे में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? साथियों तो एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं श्रद्धा कपूर। कौन बने हैं? श्रद्धा कपूर। साथियों और भी कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। साथियों
डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी साथियों फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। और बिगफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं साथियों। कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अब अगला प्रश्न आपका है, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह पुस्तक लिखा गया अनीता भरत शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक लिखा गया है अनीता भरत शाह के द्वारा। साथियों और भी महत्वपूर्ण कई सारी पुस्तकें हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड रेत की समाधि गीतांजलि श्री ने लिखा है। रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? विजय तंडरा है रिंग साइड पुस्तक के लेखक। द आर्ट ऑफ वॉलंटियर के लेखक हैं आलख्य तलपात्रा। गड्स अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव पुस्तक के लेखक आदित्य भूषण है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी है। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? सोजेट मरीन। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक साइमन सहवाग हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो नवजीत सिंह सिद्धू साथियों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक हैं। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री के लेखक कौन है? शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? डायनेमिक लेपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो विश्वास रावत है साथियों। कौन है? विश्वास रावत। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखनाथ छेत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? तो कस्तूरी रे है साथियों। कौन है? कस्तूरी रे। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है साथियों? 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और भारत के सॉलिसिटर जनरल है कौन? तो तुषार मेहता साथियों। कौन है? तुषार मेहता, जिनका कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब साथियों महत्वपूर्ण अध्यक्ष CEO के बारे में जानते हैं। तो देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत है। कौन है? तो मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। साथियों क्यू डोंगियो ये बने हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिर्देशक। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख कौन है? तो MU नायर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक हैं दिनेश सीसा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन बने हैं? सुब्रमण्यम राममूर्ति। LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला अलमंडोस बने हैं। कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो PM प्रसाद बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो देवदत्त चंद्र बने हैं साथियों। कौन बने हैं? देवदत्त चंद्र। अब अगला प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है साथियों? तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार। कौन बने हैं? अजीत पवार साथियों। अब अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई साथियों। चंदोली नेशनल पार्क, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र का कुछ स्टैटिक प्रश्न है, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है साथियों। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने टैली मानस चैटबोर्ड लॉन्च किया है साथियों? तो टैली मानस चैटबोर्ड जो लॉन्च किया गया है, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा।
अब ये टेली मानस चैटबोट जो है ये है क्या साथियों? तो देखो इसके तहत साथियों जो लोग फंसे हुए लोग हैं उनसे बातचीत की जाएगी और उनकी मदद की जाएगी। और ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साथियों। जम्मू कश्मीर में आपका डांची ग्राम अभ्यारण्य जो है, कौन सा अभ्यारण्य? तो डांची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर बना है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में इसका हेडक्वार्टर है। साथियों औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए उत्तर प्रदेश ने साथियों पंचा अमृत योजना की शुरुआत की। समग्र शिक्षा अभियान यूपी में चल रहा है। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दिया जाएगा साथियों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 ये कहाँ हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। डिज्नी लैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। साथियों अयोध्या में की गई है। अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप जीता है? साथियों देखो तो सही कर लेना यहाँ पर, किस राज्य ने साथियों, राज्य सरकार ने किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा साथियों। साथियों आज का आपका टॉपिक है गोवा। गोवा के बारे में मैंने कई बार बताया और गोवा रिवीजन काफ़ी टाइम हो गया गोवा को रिवीजन किए हुए भी, तो आज आपको बताना है गोवा के बारे में साथियों कि गोवा के बारे में क्या क्या जानते हो। वैसे मैं एक बता देता हूँ कि गोवा में नंदा झील गोवा में ही है। अब साथियों मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल में क्या है? भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 29। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये इंदौर में हुआ साथियों। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस किया जाएगा साथियों। खेलो इंडिया गेम 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। साथियों खेलो इंडिया गेम्स 2023 में किसने सर्वाधिक मेडल जीता था? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो मध्य प्रदेश को ही दिया गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगलों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा साथियों। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। और राजस्थान तो इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। इसके गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। इसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है? तो 25 है साथियों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं कहाँ है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ हैं साथियों? ये सारे हैं राजस्थान में।
सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है साथियों। राजस्थान के डेगाना में लिथियम भंडार मिला है। सबसे पहले भारत में लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में मिला था, उसके बाद अब डेगाना में भी मिला है साथियों। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान ने की है। केंद्र सरकार ने नमक के गुफा में पेट्रोलियम भंडार बनाने की घोषणा की है, और किस राज्य में ऐसा किया जाएगा? तो राजस्थान में किया जाएगा साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर।